इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शॉर्टकट तो मैं पहले डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को कर लेते हैं। अच्छा, ये जो 12 साल बच्चा होता है ना, ये फिर घर से कदम बाहर रखना शुरू कर देता है। 12 के 18 के स्कूल गया, मैट्रिक इधर उधर पहुंच जाता है, कॉलेज चला जाता है, फिर इसने क्या करना होता है, बाहर खाना शुरू कर देता है। पहले तो 12 साल से नीचे घर में कंट्रोल होता है, पर फिर इसने टिक्के कबाब ये वो इसकी उसमें शामिल होने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे शहर के 25-30 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे, और ये गंद बला फिर बहुत खाने शुरू कर देता है। यहाँ हमें एच पाइलोरी बहुत ज्यादा मिल रहा है इस स्टेज में कि बाहर पानी गंदा पिएगा, खाना गंदा खाएगा, तो हमारे बहुत सारे ज्यादा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर यहाँ हमें बहुत मिलते हैं। लिहाजा हम जहाँ इमोशनल पे एड्रेस करेंगे, जहाँ हम सेक्सुअल सिस्टम पे एड्रेस करेंगे, वहाँ हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी हमारा सवाल बनता है। पहला इमोशनल पे फेल हो गया, सेक्सुअल पे फेल हो गया, तो आप डाइजेस्टिव पे जाएंगे। क्या आप मैदे के कोई मसला है आपको? और आप यकीन माने, जब आप इमोशनल पे जाएंगे, मैंने आपको बताया, अब सेक्सुअल पे जाएंगे, आपका मरीज भी बड़ा हैरान हो जाएगा कि मेरा डॉक्टर पहुंचता कितना जल्दी है। आप डाइजेस्टिव पे जाएंगे, नक्समिका बड़ी दवाई है, परसाटीला बड़ी दवाई है, मैदे का दर्द, एबज नाइग्रा बड़ी दवाइयों में, और हमने तो ये 3 दवाइयां तो हमारी कसरत से यूज होने वाली हैं। फिर हम क्या करेंगे जी, दर्द अगर यहाँ पे है तो हम एबज नाइग्रा देंगे, दर्द पीछे क्रॉस करता है तो क्या करेंगे, हमने चिरिडोनियम दे देनी है। दर्द के साथ क्रॉस करता है, उल्टी होती है तो हमने बिस्मत दे देनी है। अब ये तो बहुत ज्यादा कंप्लेन है डाइजेस्टिव सिस्टम की। मैंने जब BHMS किया तो हमने स्टोमक अल्सर जब पढ़ा तो उसने एक बड़ा काज लिखा कि स्टोमक अल्सर का जो बड़ा काज है वो एच पाइलोरी है। तो मैं 5-6 साल से 6 साल से हमने एच पाइलोरी मैंने इंग्लैंड से मंगवाई, और हमने एक इन सबको एक डोज एच पाइलोरी की देनी शुरू कर दी। और मैं बेशुमार मरीजों को जब मैंने टेस्ट से एक्वायर किया तो एच पाइलोरी बेशुमार लोगों में पॉजिटिव आया। और ये इतनी मजे की दवाई है कि हमारे जितने भी फंसे फुसे हुए केस थे, रुके हुए केस थे, इसने क्लियर कर दी। और होम्योपैथी वालों को पढ़ाई मैंने एच पाइलोरी। और ये मैं आपको बात बताऊं कि बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर के भी केसेस आते हैं ना, उन्होंने ये टेस्ट रिक्वायर ही नहीं किया होता। मेरे पास परसों भी ये केस आया, वो कहीं बाहर से आया हुआ था, स्पेन के कहां से, इतनी बड़ी फाइल थी उसके पास, स्टोमक डिसऑर्डर था। मैंने उसको क्वेश्चन, मैंने किसी ने एच पाइलोरी कराया हमारा, कहने ये तो मैंने पहली दफा आपसे सुना। मैंने उसको टेस्ट लिखा, दवाई तो मैंने दे दी, तो उसने अगले दिन मुझे आके कहा जी मेरा तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। क्या चीज? आवाज कम हो गई है। तो फिर हमने क्या, हमने नक्स अगर दी तो एच पाइलोरी दे दी, हमने नक्स दे के एच पाइलोरी दे दी, परसाटीला देगी। यहाँ बहुत एक कंप्लेंट ये आती है कि वॉमिटिंग की, एक तो पैन है ना, वो उल्टी आ गई, उल्टी नहीं रोकी जी, उल्टी नहीं रोकी। हम एपिकाक देते थे, हम बिस्मित देते थे, नक्सवामिका देते थे, हमने एपोमार्फोनियम दी, बेशुमार दवाइयां हमने उल्टी पे ट्राई की। मैं करता हूँ, उस पर आता हूँ, मैं जरा इसको क्लियर करता हूँ। तो वोमिटिंग, प्रेगनेंसी की वोमिटिंग नहीं है जी, वो नहीं रुक रही जी। कभी एल्ट्रस दे रहे हैं जी, कभी बिस्मत दे रहे हैं जी, कभी कॉल्चिकम दे रहे हैं, कभी सल्फोरिक कार्पस दे रहे हैं जी।
तो मैं कैडमियम सल्फ हमने जब पहली दफा पढ़ी, आज से कोई 15-20 साल, हमारे एक दोस्त है, फोत हो गए, बुजुर्ग दोस्त थे, मैं, डॉक्टर तारिक और सज्जाद, यहाँ एक अनवार शेख साहब होते थे। तो हम रात को चले गए जी, मैं कहा चले इनसे ज़रा मिलते हैं। तो बातें हो रही, मैंने कहा जी कोई कैंसर की दवाई बताएं, आप कैंसर पे बड़ा काम कर रहे हैं, ये वो। तो कहते हैं यार मैं एक दवाई है वो मैं देता हूँ। मैं कहा जी कौन सी दवाई देते हैं? उन्होंने दराज खोला, बाकी दवाइयाँ तो डिस्पेंसरी में लगी थी, वो दराज में थी। दराज खोला मैंने तो वो एक दवाई उन्होंने निकाली कैडमियम सल्फ 30 में। तो मैं डॉक्टर तारिक की तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ, मैं कहा जी डॉक्टर साहब, अनवार साहब, मेरे पास ये कैडमियम CM तक पड़ी है, 30 से, उस वक्त की बात, मैं कहा 30 से लेकर CM तक पड़ी। और मेरे पास सिर्फ कैडमियम सल्फ नहीं पड़ी, मेरे पास कैडमियम आयोडाइड भी पड़ी है, मेरे पास कैडमियम मेट भी पड़ी है। तो मैंने कहा जब से मैंने इसको कैंसर में पढ़ा था ग्रामर को, तो मैंने तो बेताशा यूज करी, मुझे पल्ले नहीं पड़ी ये दवाई। लेकिन एक केस जब मेरा ठीक हुआ, आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात है, उल्टी किसी नहीं रुक रही थी, तो हमने कैडमियम जब दी तो उसकी उल्टी। अब तो हमारी ये रूटीन है, मेरे पास जो भी मरीज आता है ना उल्टी का, तो हम उसको कैडमियम सल्फ ही देते हैं। कैंसर मेरे हाथों से ठीक नहीं हुआ कैडमियम से मुझे, लेकिन उल्टी मेरे पास ठीक होना शुरू हो गई। तो हम क्या नेक्स्ट की एक डोज दे दी, एक बिस्मिल की दे दी, कैडमियम सल्फ 200 की दे दी, उल्टी 10-7 साल पुरानी उल्टी ठीक हो जाती है। तो बड़ी हमने किसी और मकसद थी, निकल आया कुछ और। तो वही कहते हैं ना, जब आप शेर का शिकार करने जाते हैं तो तितर बटेर वैसे रास्ते में पकड़े जाते हैं। तो उल्टियां हमने बड़ी आसान कर दी, चाहे ये प्रेगनेंसी की उल्टी है, चाहे कैंसर की उल्टी है, चाहे कोई भी उल्टी है। अब आ जाते हैं उस पे डाइजेस्टिव। हाँ, इन्होंने एक सवाल किया था, बेसिकली ये मेरा एक लेक्चर है, ये उसमें पिछले से 3-4-5 लेक्चर पहले का एक लेक्चर है, जिसमें मैंने IBS और ये लूज मोशन को हमने डिस्कस किया, बहुत डिटेल से मैंने इसको डिस्कस किया। लेकिन जो मोशन नहीं रुकते वो बेसिकली उसको आप अगर नक्स की एक डोज दे दें, एक बेसिलिनियम की डोज दे दें और एलोज की एक डोज दे दें। तो मैं इसकी डिटेल अगर यहाँ बताना शुरू करें तो लंबा हो जाएगा, लेकिन तो शॉर्टकट बता दूं, डिटेल मेरी सारी वहाँ मौजूद है, यही चलेगी, यही चलेगी। ये IBS में चलेगी, ये वीट एलर्जी में चलेगी, ये आम एक्यूट मोशन में चलेगी, ये बहुत जगह चलेगी। आगे चलेंगे। नक्स, बेसिलिनियम, एलोज। नक्स हम इस बेस पे देते हैं कि कुछ मसाले खाया होगा, कुछ और दवाई खाया होगा, कुछ खाया होगा। बेसिलिनियम एज ए बैक्टीरिया करके हम इसको देते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बेसिलिनियम उसको कवर करेगी। और एलोज तो हर किस्म के इमोशन को ठीक कर देते हैं। 1M और बेसिलिनियम 1M और एलोज CM, बड़ों में CM, बच्चों में 1M 200।